इस वेले राघव चड्ढा ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਹੈ। ਖਾਮੋਸ਼ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਹਾਂ हारिया नहीं राघव चड्ढा कह रहे हैं। सो कल जिहड़ा है उन्होंने डिप्टी लीडर के अहुदे तो फारग कर दिता गया सी और उस तो बाद अशोक मित्तल नूं इस दी जिम्मेवारी दी गई सी। इस वेले दी बड़ी खबर है, राघव चड्ढा की स्टेटमेंट आ गई है। हटाए जाने तो बाद राघव चड्ढा का पहला बयान आ गया है। उन्हों का कहना है खामोश करवाया गया। हाँ हारिया नहीं। हाँ क्योंकि जानकारी ये भी मिल रही सी जिस समय फारग किया गया सी, जिस समय अहुदे तो हटाया गया सी कि उन्होंने जिहड़ा पार्टी का समा है वो भी नहीं दिता जाएगा। अजिही भी इंस्ट्रक्शंस जड़ियां ने दे दित्तियां गईयां ने। कुल मिला के हुणे पहला बयान राघव चड्ढा दा, हालांकि इसने पार्टी का की कुछ कहना होएगा अपने आप दे विच बहुत अहमियत रखता है। पर जदों अशोक मित्तल दे नाल न्यूज़ 18 ने भी गलबात की, उन्होंने कहा सी कि अजिहा कुछ नहीं है। ये पार्टी दे विच एक प्रक्रिया हुंदी है बकायदा और अहुदे जिहड़े ने बदलते रहंदे ने। एक परमानेंट किसी दे कोल भी अहुदा नहीं रहिंदा और ये अहुदा इस करके ही बदलिया है, इस तो ज्यादा कुछ भी नहीं है। और जदों साडे सहयोगी ने सवाल किया है अशोक मित्तल नूं कि तुसीं दसो कि इस तरीके की कोई इंस्ट्रक्शन गई है कि राज सभा दे विच हुण बोल भी नहीं सकणगे पार्टी टाइम ते, राघव चड्ढा तो उन्होंने कहा कि अजिहा नहीं है। बिल्कुल अजिही कोई जानकारी उन्होंने तक तो नहीं है, कोई उन्होंने लिख के अजिहा नहीं दिता है। पर अजे दे विच एक वड्डा बयान राघव चड्ढा का आ गया है। पहला बयान जिहड़ा राघव चड्ढा ने कहा कि खामोश करवाया गया। हाँ हारिया नहीं। हाँ तो राघव चड्ढा का जिक्र किया जाए, देखो विधायक रहे ने मनीष सिसोदिया दे सलाहकार रहे ने। जेकर कोई सलाहकार रहता है डिप्टी सीएम रहे ने मनीष सिसोदिया, बहुत बड़े आगू ने आम आदमी पार्टी के दूजे नंबर पर आते हैं अरविंद केजरीवाल तो बाद। तो फिर ये अपने आप दे विच बहुत मायने रखता है क्योंकि राज सभा पंजाब तो जिहड़ा है चुन के भेजा गया राघव चड्ढा नूं। बोलने का मौका मिलता है, मैं जनता के मुद्दे उठाता हूं और शायद ऐसे टॉपिक्स उठाता हूं जिसे आम तौर पर संसद में नहीं उठाया जाता है। लेकिन क्या जनता के मुद्दे उठाना, पब्लिक इश्यूज पे बात करना कोई अपराध है? क्या मैंने कोई गुनाह कर दिया, कोई गलती कर दी? हैव आई डन समथिंग रॉन्ग? ये सवाल आज मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा सेक्रेटेरिएट को ये कहा है कि राघव चड्ढा के पार्लियामेंट में बोलने पर रोक लगा दी जाए। जी हाँ, आम आदमी पार्टी ने पार्लियामेंट को ये सूचित किया है कि राघव चड्ढा को पार्लियामेंट में बोलने का मौका ना दिया जाए। अब भला कोई मेरे बोलने पर रोक क्यों लगाना चाहेगा? मैं तो जब बात करता हूं देश के आम आदमी की बात करता हूं। एयरपोर्ट पर मिल रहे महंगे खाने की बात रखी, जोमैटो ब्लिंकिट के डिलीवरी राइडर्स की प्रॉब्लम रखी, खाने में मिलावट का मुद्दा उठाया, टोल प्लाजा लूट से लेकर बैंक चार्जेस लूट की बात करी, यहाँ तक कि मिडिल क्लास पे टैक्स के बोझ से लेकर कंटेंट क्रिएटर्स पर स्ट्राइक क्यों करी जाती है, टेलीकॉम कंपनियां कैसे 12 महीने में 13 बार हमसे रिचार्ज कराती हैं, डेटा रोल ओवर नहीं देती हैं, रिचार्ज खत्म होने के बाद इनकमिंग रोक देती है, तमाम इश्यूज मैंने सदन में उठाए। और ये मुद्दे उठाने के बाद देश के आम आदमी का तो फायदा हुआ, लेकिन इससे आम आदमी पार्टी का क्या नुकसान हुआ? भला कोई मुझे बोलने से क्यों रोकना चाहेगा? कोई मेरी आवाज को क्यों बंद करना चाहेगा? खैर, आप लोग मुझे अनलिमिटेड प्यार देते हैं। मैं जब जब आपके मुद्दे उठाता हूं, आप मुझे सपोर्ट करते हैं, मुझे शाबाशी देते हैं, मेरा हौसला बढ़ाते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं थैंक यू। ऐसे ही मेरा हाथ और मेरा साथ थामे रखिएगा, छोड़िएगा मत। मैं आपसे हूं और मैं आपके लिए हूं। और जिन लोगों ने आज पार्लियामेंट में मेरे बोलने का अधिकार मुझसे छीन लिया, मुझे खामोश कर दिया, मैं उन्हें भी कुछ कहना चाहता हूं। मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझ लें। उठाता हूं जिसे आम तौर पर संसद में नहीं उठाया जाता है। लेकिन क्या जनता के मुद्दे उठाना, पब्लिक इश्यूज पे बात करना कोई अपराध है? क्या मैंने कोई गुनाह कर दिया, कोई गलती कर दी? हैव आई डन समथिंग रॉन्ग? ये सवाल आज मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा सेक्रेटेरिएट को ये कहा है कि राघव चड्ढा के पार्लियामेंट में बोलने पर रोक लगा दी जाए। जी हाँ, आम आदमी पार्टी ने पार्लियामेंट को ये सूचित किया है कि राघव चड्ढा को पार्लियामेंट में बोलने का मौका ना दिया जाए। अब भला कोई मेरे बोलने पर रोक क्यों लगाना चाहेगा? मैं तो जब बात करता हूं देश के आम आदमी की बात करता हूं। एयरपोर्ट पर मिल रहे महंगे खाने की बात रखी, जोमैटो ब्लिंकिट के डिलीवरी राइडर्स की प्रॉब्लम रखी, खाने में मिलावट का मुद्दा उठाया, टोल प्लाजा लूट से लेकर बैंक चार्जेस लूट की बात करी,
यहाँ तक कि मिडिल क्लास पे टैक्स के बोझ से लेकर कंटेंट क्रिएटर्स पर स्ट्राइक क्यों करी जाती है, टेलीकॉम कंपनियां कैसे 12 महीने में 13 बार हमसे रिचार्ज कराती हैं, डेटा रोल ओवर नहीं देती हैं, रिचार्ज खत्म होने के बाद इनकमिंग रोक देती है, तमाम इश्यूज मैंने सदन में उठाए। और ये मुद्दे उठाने के बाद देश के आम आदमी का तो फायदा हुआ, लेकिन इससे आम आदमी पार्टी का क्या नुकसान हुआ? भला कोई मुझे बोलने से क्यों रोकना चाहेगा? कोई मेरी आवाज को क्यों बंद करना चाहेगा? खैर, आप लोग मुझे अनलिमिटेड प्यार देते हैं। मैं जब जब आपके मुद्दे उठाता हूं, आप मुझे सपोर्ट करते हैं, मुझे शाबाशी देते हैं, मेरा हौसला बढ़ाते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं थैंक यू। ऐसे ही मेरा हाथ और मेरा साथ थामे रखिएगा, छोड़िएगा मत। मैं आपसे हूं और मैं आपके लिए हूं। और जिन लोगों ने आज पार्लियामेंट में मेरे बोलने का अधिकार मुझसे छीन लिया, मुझे खामोश कर दिया, मैं उन्हें भी कुछ कहना चाहता हूं। मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझ लेना। मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझ लेना। मैं वो दरिया हूं जो वक्त आने पर सैलाब बनता है।